ओम गणेश हर हर महादेव। अब जो है माला अप्रतिष्ठित कैसे पहनी जाती है या नहीं पहनना चाहिए, और अगर माला का संस्कार किया जाता है, माला की प्राण प्रतिष्ठा क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उस समय पर कौन से मंत्र आदि या फिर कौन सी द्रव्य, कौन सी सामग्री, या संपूर्ण रूप से माला संस्कार जो विधान है, माला संस्कार विधि जिसे हम कहते हैं माला की प्राण प्रतिष्ठा करना, खास करके उस माला की जिससे आप नित्य अपने इष्ट देवता या गुरु के द्वारा दिए हुए दीक्षा दिया हुआ मंत्र का जाप करते हो, क्योंकि अप्रतिष्ठित माला भीर अर्थात जो कोई भी मनुष्य अप्रतिष्ठित माला से मंत्र जाप करता है उसका दुर्भाग्य निश्चित है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बिना प्राण प्रतिष्ठा किए माला का प्रयोग करता है मंत्र जाप करने के लिए, तो वह कभी भी सफल नहीं होंगे, ना ही उस माला से किए हुए मंत्र जाप से कोई सिद्धियाँ प्राप्त होगी या भगवान की कृपा प्राप्त होगी, अपितु देवता क्रुद्ध ही अर्थात देवता क्रोधित होते हैं। जैसे कि सीधा ही हम दुकान से खरीद कर लाल चंदन की माला हो, स्फटिक की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, हल्दी की माला हो, शालग्राम शिला की माला हो या कोई भी माला हो, सीधा ही दुकान से ला कर के फिर ऐसे ही धो करके फिर धारण कर सकते हैं? जी नहीं। तो इसीलिए माला प्राण प्रतिष्ठा संस्कार विधि है, वह शास्त्रों में लिखित है और किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या उसकी विधि है, कौन से मंत्र जाप या फिर उसमें क्या बोलना चाहिए, आज हमारा वही विषय और वीडियो है। क्योंकि कई बार अभी इस यात्रा के दौरान मैंने देखा कि लोग सीधा ही माला लेकर के खरीद कर सीधा ही गले में धारण कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो पुनः बना रहा हूँ और वो भी प्रैक्टिकली। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो इसमें जो पीपल के पत्ते हैं वो चाहिए, और वो कितने चाहिए, कैसे इसको यहाँ पर मतलब प्रॉपर रेडी करना है वो आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ। लेकिन उसके साथ एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल लीजिए, यहाँ पर एक प्लेट रखिए जिसमें आप पानी छोड़ सकते हो या अपना हाथ धो सकते हो, दोनों अलग रख सकते हो या एक भी रख सकते हो। फिर एक कटोरी में चंदन या कुमकुम, थोड़े से चावल, यहाँ पर मैंने गौमूत्र लिया है, ये गौमूत्र है एक्चुअली, और उसको पूरा छान के शुद्ध गौ माता का ही ये गौमूत्र है। मतलब शुद्ध गौ माता का शुद्ध गौ माता के गौमूत्र का मतलब ये है कि मैंने सुबह-सुबह स्वयं ही उसको ग्रहण करके उसको थोड़ा-सा छान के यहाँ पर लिया है। ये दूध है, लेकिन अगर आप देखें तो दूध के साथ-साथ मैंने इसको इसमें भी गौमूत्र वगैरह जो अंश होता है, जो पंचगव्य जिसे कहते हैं वो है। यहाँ पर ये माला है जिसका आज हम माला संस्कार अर्थात माला प्रतिष्ठा करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने धूप बत्ती भी ली है, जो बाद में आप धूप प्रज्वलित कर सकते हो। ये हाथ पोंछने के लिए जो है टूवाल भी लिया है, तो आपको ये भी रखना है। तो ज़्यादा कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, इतनी ही सारी चीज़ें लेकर के आप पूरा कर सकते हो। अब सबसे पहले क्या करना है, तो जैसे लिखा हुआ है कि अश्वत्थ पत्र नवकैः पद्माकारं तु कल्पयेत् तन्मध्ये स्थापयन्माला मातृकां मूलमुद्यरन् क्षालयेत् पंचगव्येन सद्योजातेन सज्जलैः। अब सबसे पहले क्या है, अश्वत्थ पत्र नवकैः अर्थात 9 पत्र हमने लिए हैं, उसमें से पद्माकारम पद्म के आकार जैसा अर्थात आप अष्टदल ऐसे बना सकते हो, अ, जैसे इस प्रकार से, और पूरा अष्टदल ऐसे बनाना है। और अष्टदल बनाने के लिए 8 हम कहते हैं ना, 8 दल, तो उस प्रकार से आप 9 पत्ते लीजिएगा और एक पत्ता जो है वो बीच में आएगा। तो यहाँ पर ये यहाँ पर, और ये एक जैसे 2 है जो आमने सामने रखता हूँ। और एक पत्ता यहाँ पर, मतलब देखिए ये हो गए 9 पत्ते तन्मध्य, अर्थात ये मध्य में एक पत्ता रखा है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात ये पद्म दल की तरह अष्टदल हो गया। तो इस प्रकार से पहले अष्टदल बना दीजिए।
फिर क्या कहा है, क्या लिखा है कि तन्मध्य स्थापयन माला, अर्थात जिस माला की हम आज यह संस्कार करने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा आदि, वो हम यहाँ पर बीच में रख लेते हैं। अब उसके पहले पुनः, जैसे मैंने शुरुआत में तो बोल दिया, लेकिन पुनः मैं कहता हूँ कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अप्रतिष्ठित माला मंत्र जपति यो नरः सर्वे तद विफलम विद्या क्रुद्धा भवति देवता। कभी भी अप्रतिष्ठित माला को हम मंत्र जाप के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर बात पहनने की नहीं है, सिर्फ मंत्र जाप के विषय में है। अब यहाँ पर इस प्रकार से ये जो है माला हमने रख दी। अब यहाँ पर लिखा है कि जो पात्र है, ये पात्र ये पित्तल का है और उसमें मिश्रित धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है, तो आप मिश्रित धातु का भी पात्र ले सकते हो, तांबे का पात्र ले सकते हो, कांसे का पात्र भी ले सकते हो, और इस प्रकार से आप यह पित्तल का या चांदी का भी पात्र ले सकते हो। अब यहाँ पर जो अष्टदल हमने बनाया है, तो उस अष्टदल को बनाने के साथ बीच में जो है मध्य में एक पान रखिए और इसमें माला रखिए। अब मैं पत्तों के विषय में आपको कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो पत्ते हैं, उसकी जो ये डंडियाँ है, वो यहाँ से मैंने तोड़ के पहले से ही साइड में रखी थी, तो आप पहले कर लीजिएगा। अब दूसरा ये भी मैं कहूँगा कि मैंने पूर्ण रूप से जो है ये पीपल के पेड़ के जो पत्ते हैं, पीपल जी को, वृक्ष को, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वरूप है, तो उनकी आज्ञा ली थी। आज्ञा लेने के बाद मैंने सर्वप्रथम ये प्रयत्न किया कि जो पत्ते अपने आप नीचे गिरे हुए हैं, तो मैंने वही लिए हैं, और ये जो 2 पत्ते आप देख रहे हैं, वो आज्ञा लेकर के मैंने तोड़े हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि सीधा ही तोड़ ले और उठाकर ले आए, क्योंकि साक्षात हरि स्वरूप है, तो उनकी आज्ञा को लेकर के फिर हमें ये इस प्रकार से लाना है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें ऐसे प्रिपरेशन करके इस तरह से आप रेडी कर दीजिए। अब आगे की विधि क्या है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या करना है, ये जो मेरू है, ये मेरू को ऐसे पकड़ना है और मेरू को पकड़ते हुए माला को ऐसे ही रखिए, माला को इसी प्रकार से रखिए, मेरू को ऐसे पकड़िए, और उस टाइम पे आपको ये जो मातृकाय है उसका उच्चारण कर, जैसे ओम, अम, आम, ईम, ईम, ओम, ओम, रुम, रुम, लृम, लृम, ऐम, ऐम, ओम, औम, अम, अह, कम, खम, गं, गम, गं, चम, छम, जम, झम, यम, टम, ठम, डम, ढम, णम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम, बम, भम, मम, यम, रम, लम, वम, शम, शम, सम, हम, क्षम। अब इस प्रकार से यह मातृकाओं का उच्चारण हो गया। अब मातृकाओं का उच्चारण हो गया, और मातृकाओं का जब उच्चारण होता है तो आप ऐसे मातृकाओं का उच्चारण कर लेने के बाद, क्योंकि एक साथ वैसे 2 काम शायद नहीं कर पाएंगे, जैसे मातृकाओं का उच्चारण भी करना है, पंचगव्य और दूध से स्नान भी करवाना है, तो जैसे ही मातृकाओं का उच्चारण हो जाए उसके पश्चात क्या करना है, ऐसे ये जो गौमूत्र वगैरह है, जो पंचगव्य भी है, गौमूत्र वगैरह है, उससे स्नान करवाना है। और जब आप गौमूत्र और पंचगव्य से जब आप स्नान कराते हो, उस समय पर भी आप चाहे तो उसी समय पर भी मातृकाओं का उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये गौमूत्र चढ़ा दीजिए, उस समय भी मातृकाओं का उच्चारण कर सकते हैं, और उसी प्रकार से ये जो पूरा पंचगव्य जो है वह हमने माला को अर्पण कर दिया, उस समय पर भी आप जो है वह उच्चारण कर सकते हो। और जब इस प्रकार से ये हो गया, उसके पश्चात क्या करना है कि शुद्ध जल से हमें स्नान करवाना है। तो आप राइट हैंड से जल लेकर के भी स्नान करवा सकते हो, या फिर माला को अपने राइट हैंड में रख कर आप ऐसे अपने बाएं हाथ से जल लेकर के ऐसे धोकर भी स्नान करवा सकते हो। उस टाइम पे आपको बोलना है ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवद्भवाय नमः। इस प्रकार से आप गंगा जल से या शुद्ध तीर्थों के जल से इस प्रकार से माला को आप स्नान करवा दीजिए। बस इस प्रकार से ये स्नान हो गया, इस प्रकार से ये माला का संस्कार आदि हो गया। तो उसके पश्चात शुद्ध वस्त्र से जो है माला को आप पोंछ दीजिए। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आप एक शुद्ध वस्त्र लीजिए, शुद्ध कपड़ा लीजिए, और फिर इस प्रकार से माला को आप पोंछ दीजिए। और इस प्रकार से जब हमने ये माला को पोंछ दिया, अब माला को हमने जब पोंछ दिया तो ये जो बाकी का द्रव्य बचा उसका क्या करेंगे, तो इसको हम शुद्ध
कहीं पर भी पवित्र जगह पर जो है विसर्जित कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये तो हो गया, ये हमने साइड में यहाँ पर रख दिया। उसके पश्चात हमें क्या करना है कि माला को इस प्रकार से किसी और अन्य पात्र में छोड़ दीजिए। इस प्रकार से जब हम अन्य पात्र में ऐसे छोड़ेंगे और जो देवी देवताओं का आवाहन आदि हमें करना है वो हम करेंगे। थोड़े जैसे हमने अक्षत अर्पण कर दिए, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो चंदन है, तो थोड़ा सा चंदन है उसके ऐसे छींटे हमने अर्पण कर दिए। उसके पश्चात ये बोलते हुए ये जो नाम है, इसके पश्चात ये जो हम बोल रहे हैं वैसे एक एक नाम बोलना है और ऐसे अक्षत लेकर के इस प्रकार से अर्पण करना है। जैसे ओम वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः, कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमः, बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। इस प्रकार से ये अर्पण कर दिए। तो यहाँ पर ये माला जो है आपकी पूर्ण रूप से रेडी है। अब आप क्या कर सकते हो, इसके आगे जैसे दिया भी आप चाहे तो प्रज्वलित कर सकते हो, अन्यथा जैसे हमने यहाँ पर धूप लिया है, धूप बत्ती जो है किसी भी प्रकार की मालाओं को अभिमंत्रित करने के लिए और जो है ऐसे जो महत्वपूर्ण सामग्री होती है जिसको सिद्ध करने के लिए धूप काफ़ी आवश्यक होता है, तो वो अभी हम प्रज्वलित करेंगे। और माला को अर्पण करना है कैसे, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद जो है हमने धूप प्रज्वलित किया है। धूप प्रज्वलित कर देने के बाद माला के आगे ऐसे 3 बार ऊपर से या आगे से 3 बार ऐसे घुमाइए या ऐसे ऊपर नीचे करके भी आप माला को धूप अर्पण कर सकते हो। माला को इस प्रकार से धूप अर्पण कर देने के बाद आप चाहे तो दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो, और धूप तो बहुत ही आवश्यक होता है तो धूप प्रज्वलित कीजिए। संभव है आप चाहे तो दीपक भी आप अर्पण कर सकते हो और कर सकते हैं तो आप कीजिएगा, अन्यथा नहीं भी करेंगे तो भी दीपक चलेगा, लेकिन धूप आवश्यक है तो वो कीजिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों हाथों से ऐसे हाथ जोड़कर माला को प्रार्थना करनी है और बोलना है कि ओम ऐं अक्षमालिकायै नमः, ओम माम्माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणीं चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्त्यः तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। तो इस प्रकार से ये माला जो है प्रतिष्ठित होकर के तैयार हो गई है, अर्थात रेडी है। अभी आप इस माला से मंत्र जाप कर सकते हो और सबसे पहले आप अपने गुरु के नाम की माला कीजिए। उसके पश्चात भगवान गणपति के मूल मंत्र या कोई भी मंत्र की माला जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। और उसके बाद आप जिस देवी या देवता के नाम की या मंत्र की जो भी माला करना चाहे उसका आरंभ प्रतिदिन कर सकते हो। और इसी प्रकार से बाकी की भी माला जो होती है, बाकी मालाएं जैसे तुलसी की माला हो गई, जैसे लाल चंदन की तो आपने देखी हमने कैसे की, तो लाल चंदन की है, रुद्राक्ष की हो गई, स्फटिक की हो गई, जैसे आप देख सकते हो ये अन्य पत्ते हैं। जैसे अभी ये माला मैंने प्रतिष्ठित की, इसके बाद उसके पश्चात जो है मैं स्फटिक की माला भी करने वाला हूँ। इसी पद्धति से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार के शास्त्रों के विधान से ही हमें माला को प्रतिष्ठित करके फिर उसके मंत्र जाप करने चाहिए। अप्रतिष्ठित माला वीर, जैसे शुरुआत में कहा ना कि बिना प्रतिष्ठा किए हुए जो माला है उससे मंत्र जाप करने से जो है देवता क्रोधित भी होते हैं और उसका कभी भी कोई फल किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। तो सीधे दुकान से या कहीं से भी माला खरीद कर फिर या तो भगवान के मंत्र जाप करना वो कभी सफल नहीं होगा, अन्यथा उससे दोष लग सकता है। तो मैंने आपको आज यह प्रैक्टिकली दिखाया कि आप माला को, अर्थात मंत्र जाप के लिए जो माला आप प्रयोग करते हो उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि माला संस्कार कैसे किया जाता है, तो इसी प्रकार से आप कोई भी मंत्र की माला, अर्थात कोई भी मंत्र जाप के लिए माला, जैसे रुद्राक्ष की माला हो, जैसे स्फटिक की माला हो, लाल चंदन की माला है या हल्दी की माला है या मोती की माला है, जो भी या तो आप मंत्र जाप के लिए प्रयोग करते हो
या तो हम भगवान को पहनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से ही मंत्र जाप सिद्धि प्राप्ति के लिए माला को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।